जब तक माँ नहीं आती जब तक मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। पर मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी। कहीं मैंने यहाँ आकर गलत तो नहीं किया ना। तभी टूनी की सास सोकर उठ जाती है और यहाँ वहाँ देखती है और उसे टूनी नहीं दिखाई देती। अरे ये टूनी किधर चली गई? अभी तक तो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो बाहर जाकर देखती हूँ। अरे टूनी तो यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। शायद जंगलों के पक्षियों के पास गई होगी। तभी वहाँ सोनू चिड़ा आ जाता है। अरे माँ, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो इतनी गर्मी में? अरे बेटा, मैं टूनी को देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसी कैसी कहीं चली गई माँ? कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस वो जंगलों के पक्षियों के साथ बातें करती रहती है तो मैंने थोड़ा डांट दिया था, तो पता नहीं कहाँ चली गई वो। माँ आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ वो कहाँ चली गई है। फिर सोनू चूड़ा उड़ते हुए टूनी की तलाश में निकल जाता है। टूनी की माँ घर आ जाती है, तभी वो टूनी पर गुस्सा करती है। टूनी, तुम्हें ऐसे घर नहीं आना चाहिए था, ये गलत बात है। माँ मैं क्या करती, मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। तभी वहाँ मोनू चिड़ा आ जाता है। टूनी तुम यहाँ हो, माँ घर पर परेशान हो रही हैं और तुम यहाँ पर आ गई हो बिना बताए। जल्दी से घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, तुम जंगलों के पक्षियों की बातों में क्यों आती हो? तुम्हारी भी माँ है, मैं भी तो उनको अपनी माँ की तरह मानता हूँ, फिर तुम क्यों नहीं मानती? सोनू जी, मुझसे गलती हो गई, चलिए हम घर चलते हैं। तभी टूनी और सोनू घर चले जाते हैं। माँ मैं आ गया, तुम्हारी बहू को लेकर देखो। माँ टूनी, तुम किधर चली गई थी? माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई माँ, अब ऐसा नहीं होगा माँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत थी तो तुम मुझसे बोल सकती थी ना टूनी, घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी तुमको? मैं कल ही अपने जंगल में वापस चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाइए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। एक ही शर्त पर मैं नहीं जाऊंगी बहू, अगर तू जंगलों के पक्षियों की बातों में ना आएगी तो ही। ठीक है माँ, मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है टूनी, मैंने तुम्हें माफ किया, आप जाओ मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। बाहर जंगल के सारे पक्षी टूनी और उसकी सास की बातें सुन रहे थे। अरे बाप रे, अब तो ये टूनी की सास यहीं पर रहेगी रे। हाँ मीनू मौसी, और ये हमको उससे बात भी नहीं करने देगी। तभी वहाँ सोनू चिड़ा आ जाता है। अरे आप लोग हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रे सोनू, हम तो यहाँ पर बैठे हुए थे, ठंडी हवा ले रहे थे। अच्छा मीनू मौसी, आप तो यहाँ की बुजुर्ग हो ना, फिर आप क्यों नहीं समझाती टूनी को, वो उल्टा उसको भड़काती हो। अरे मैंने कब भड़काया उसको? मुझे सब पता है मीनू मौसी। अरे तो ये गोरी और लूसी के काम होंगे, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए मीनू मौसी। ठीक है, हम तो जा ही रहे हैं बस।